अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत होती है रफ़ा से, जो भागता हुआ शेरिक के पास आता है और कहता है कि अमीर सलाहुद्दीन ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई है। उन्होंने शहर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और अंदर से ही किलाबंदी करने का इरादा किया है। वह आग भड़काएंगे और बाकी काम हम करेंगे। ये पैगाम काजी फजल की तरफ से है। पैगाम सुनकर शेरिक बेहद खुश होता है। इसी दौरान कहरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी फिर से अखाड़े में उतरने की तैयारी करते हैं। कारा तेगिन खलील से पूछता है, तुम इनमें से कितनों को हरा सकते हो? खलील जवाब देता है, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपना हिसाब देखो। इस पर कारा तेगिन हंसकर कहता है, मेरा पसंदीदा खेल लड़ाई है, मैं लड़ाई का कभी हिसाब नहीं करता। यार की उसकी बातों से तंग आकर कहता है, ला हौला वला कुव्वता। तभी अलीसा वहां आकर कहता है, वजीर हजरत जल्द ही पहुंच रहे हैं, ये वक्त है अपनी महारत दिखाने का, जिंदा रहने का और अपनी कीमत साबित करने का। तलवारों और नेज़ों को बोलने दो। इसी बीच माइल्ज दरगाह के पास पहुंचता है। दरगाह उसे बताता है कि जैसे ही लोग त्योहार में मशगूल होंगे, उसके सिपाही कश्तियों के जरिए दरिया पार कर आएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। शम्सा भी काजी फजल के साथ आगे बढ़ती है और बताती है कि दरगाह ने उसे जबरदस्ती तकरीब में जाने के लिए मजबूर किया है। काजी फजल कहता है, शैतान दरगाह सोचता है कि तुम उसकी खुशकिस्मती हो, मगर असल खुशकिस्मती तुम हमारे लिए लाओगी। लड़ाई शुरू होने से पहले तुम वहां से निकल जाना और मेरे इशारे पर बांध खोल देना। अगर आज़ादी चाहिए तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। इसी बीच सलाहुद्दीन अय्यूबी कैदियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, याद रखो, थोड़ी देर पहले तुमने उस आदमी की बातें सुनी जिसने तुम्हें जिंदा रहने का झूठा वादा किया। लेकिन क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है? हम इंसान हैं, हमें इज्जत और आज़ादी चाहिए। अगर तुम मेरी बात मानो तो अपने भाइयों का खून बहाकर जिंदा रहने की बजाय आज़ाद होकर जियो। क्या तुम मेरे साथ हो? ये सुनकर कैदी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ दरगाह अखाड़े में बैठकर सिपाहियों से पूछता है, काजी फजल कहाँ है? जवाब मिलता है कि वह जली हुई मदरसे की किताबें इकट्ठी कर रहा है। ये सुनकर दरगाह कहता है, तो शहवार ने हार मान ही ली। और माइल्स से कहता है, आज की लड़ाई बहुत खून खराबे वाली होगी। इसी दौरान कहरा की गलियों में काजी फजल अपने आदमियों को इशारे कर रहा होता है। कुछ उसके लोग शहवार के भेस में तो कुछ दरगाह के भेस में फैले होते हैं। वहीं दरिया के किनारे एक बड़ी सलीबी फौज दरगाह के सिपाहियों का भेस धरकर मिस्री फौज की शक्ल में तैयार हो रही होती है। शहवार का बेटा कामिल ये सब देखता है और शेरिक के पास खबर लेकर पहुंच जाता है। सलीबी फौज का कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है, जब तक सब खत्म न हो जाए भूल जाओ कि तुम कौन हो। मिस्र वालों को शक हुआ तो वो तुम्हें कीड़ों की तरह कुचल देंगे। और सब कश्तियों पर सवार हो जाते हैं। इधर अखाड़े में खलील समय बर्बाद करने की कोशिश करता है। लोग उसके करतब देखकर खुश हो रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, याद रखना, इशारा मिलते ही सब एक साथ हमला करेंगे। लड़ाई शुरू होती है। सलाहुद्दीन और उनके साथी पूरी ताकत से दरगाह के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। गुलाम भी अब सलाहुद्दीन का साथ देते हैं और दरगाह के सिपाहियों को काटने लगते हैं। कारा तेगिन, रोकी और बाकी सब अपनी जान आज़ादी के लिए दांव पर लगा देते हैं। इसी दौरान शम्सा बांध खोल देती है। पानी का तेज सैलाब सलीबी फौज पर टूट पड़ता है। उनकी कश्तियां डूबने लगती हैं और मौत का खौफ उनके चेहरों पर साफ झलकता है। अखाड़े में माइल्स अचानक सलाहुद्दीन को देख लेता है और हैरान रह जाता है। दरगाह पूछता है, क्या नामुमकिन है? माइल्स जवाब देता है, वो लड़ाका वही सलाहुद्दीन है। और नाजरीन, यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।